मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। अरे भाई, देख रहे हैं ना, बहुत महामारी चल रही है। इसमें आप लोग क्लास बहुत दिन से बंद रखा। इसको देखकर ऑक्सफोर्ड ने आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। आज इस क्लास में हम लोग लाइट के बारे में फिजिक्स में पढ़ रहे थे। तो फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है उसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। ये टॉपिक है हमारा मिरर यानी दर्पण। तो बच्चों, मैं जिस तरह से आप लोग को हमेशा पढ़ाता रहा हूँ, आज भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस टॉपिक को ऑनलाइन की व्यवस्था के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, ताकि आप घर बैठे आसानी से पढ़ सकें। तो देखिए बच्चों, हम लोग पहला जो टॉपिक है हमारा आज मिरर। मिरर क्या है? यानी दर्पण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर्पण। तो दर्पण क्या है? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि या बताने जा रहा हूँ मैं कि दर्पण क्या है। आप पहले देखते हैं कि कोई भी चिकनी या चमकीली सतह, कोई भी चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है तथा जिसका एक सतह सिलवट किया होता है, सिलवट यानी रस्तित किया रहता है, उसको दर्पण कहते हैं। अब समझे दर्पण क्या है यानी मिरर क्या है? तो वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है तथा जिसका एक सतह रस्तित किया होता है यानी सिल्वर्ड किया रहता है, उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं ये क्या है। अब देखिए ये जो है एक सतह जो है बिल्कुल प्लेन है, चिकनी और चमकीली सतह है, और इसके इधर पीछे वाला भाग में रस्तित के लिए सिल्वर्ड यानी कहने का मतलब इस पे चांदी की परत चढ़ा दी जाती है। अब कहोगे भाई चांदी की परत क्यों चढ़ाया जाता है? तो आपको मैंने बताया था कि चांदी की जो परत, चांदी जो होता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, और किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश को परावर्तन जितना जल्दी हो सके वो आवश्यक है। इसलिए दर्पण को बनाते वक्त उसमें क्या कहता है कि इसके एक कांच की सतह पर हमेशा चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, और चांदी की परत चढ़ाने के बाद उसके बाद पेंट कर देता है। इसलिए दर्पण की परिभाषा दी गई है कि कोई भी चिकनी या चमकीली सतह, कोई भी चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से, नियमित का मतलब यानी जो एक निश्चित नियम अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है तथा जिसका एक सतह रस्तित किया होता है यानी सिल्वर्ड किया रहता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। अब समझ गए दर्पण क्या है? एक बार फिर से समझिए दर्पण क्या है। तो दर्पण क्या है? तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है तथा जिसकी एक सतह सिल्वर्ड की होती है यानी रस्तित की होती है, उसको हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। समझे? अब तो आप लोग इसका परिभाषा भी लिख लिए, नहीं लिखे तो एक बार फिर से मैं इसको बोल रहा हूं, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए कॉपी पर। दर्पण क्या है बच्चों? मिरर क्या है? तो वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है तथा जिसकी एक सतह सिल्वर्ड की रहती है यानी रस्तित की रहती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ दर्पण, टाइप्स ऑफ मिरर यानी दर्पण के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर यानी दर्पण के प्रकार। तो देखिए बच्चों, दर्पण तीन प्रकार के हैं, यानी दर्पण को तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्लेन मिरर। नंबर एक में जो है क्या है? प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समतल दर्पण। ये आपका पहला क्या है? प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। दूसरा हमारा क्या है? तो दूसरा हमारा है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण
ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है। नंबर 3 में हमारा क्या है, हमारा है पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर यानी परवलयिक दर्पण। ये हमारा क्या है, परवलयिक दर्पण। ये हमारा परवलयिक दर्पण है। तो ये दर्पण है हम लोग का 3 प्रकार का। पहले हम लोगों ने क्या समझा, दर्पण। एक फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि दर्पण क्या है, तो वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है तथा जिसकी एक सतह रजतित की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब दर्पण को 3 प्रकार के हैं, कह सकते हैं कि दर्पण को 3 भागों में बांटा गया, 3 तरह से बनाया गया है। दर्पण के 3 प्रकार हैं। पहला क्या है, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। दूसरा क्या है, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। और तीसरा क्या है, पैराबोलिक मिरर यानी परवलयिक दर्पण। अब हम लोग एकक को बारे में फिर इसका पढ़ेंगे, इसको बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग सीखेंगे या जानेंगे कि प्लेन मिरर है क्या। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में। आपको मैं बता रहा हूं कि समतल दर्पण क्या है। तो कह रहा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह, परावर्तक सतह मतलब समझे, जो प्रकाश को परावर्तित कर देती है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जिस तरह से देखिए आपके सामने दर्पण है, इस दर्पण को हम क्या, कौन दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण कहें। क्यों, क्योंकि इसकी देखिए परावर्तक सतह बिल्कुल समतल है, प्लेन है, ये समझ गए। और इसकी एक सतह पर रचित करके उस पर पेंट चढ़ा दिया गया है। तो ये आपका तुम्हारा जो हुआ, ये हो गया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए इसको। कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समझे, समतल दर्पण क्या है, देख लीजिए, ये आपके सामने है समतल दर्पण, यानी जिस दर्पण की परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होती है, यानी प्लेन होती है, उसी को हम बोलते हैं समतल दर्पण। अच्छा, अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, तो जिस दर्पण यानी कि वह दर्पण जो किसी खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। समझ गए, इस तरह से ये आपका देखिए गोला था, एक गोला है और गोला को इसको काट कर इसको एक भाग पे क्या कर दिया जाता है, इन्हीं किस तरह से देखिए पूरा गोला था। इस गोला यानी आप देखने में कहिएगा तो भाई तो प्लास्टिक है ना, लेकिन नहीं, जो गोली दर्पण बनता है वो कांच किसी तरह से गोला होता है, कांच का खोखला गोला होता है। उस गोले को हम लोग क्या करते हैं, काट दिया जाता है और काट के इस भाग ऐसा किया जाता है। अब इसके एक भाग पर रचित क्या कर दिया जाता है, यानी सिल्वर्ड कर देता है और करके दर्पण बना देता है। तो इस तरह का जो दर्पण बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। समझ गए, इस तरह जो दर्पण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण। यानी इस तरह से कहने का मतलब है कि देखिए अगर हम इसको फिगर के माध्यम से जानते हैं इस तरह से, इसके लिए ये आपका एक गोला हो गया और इसकी एक सतह पर रचित कर दिया गया और इसको इस तरह से घुमाकर इस तरह से हम कर देते हैं, गोल आकृति बन जाता है। समझ गए, यानी कि खोखला गोला था ये, उसको काट कर जो बनाया गया दर्पण, उस दर्पण को हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। ये आपका इस तरह से भी एक दर्पण होता है, इसको भी हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको अगर हम अंदर से इस पर सिल्वर्ड कर दें, अंदर से रचित कर दें इसको, तो ये बाहर वाला परावर्तक सत्ता हो जाएगा इसका, इस तरह से। अगर इस तरह से हम ज्वाइंट करते हैं तो ये आपका खोखला गोला बन जाता है। समझ गए, तो गोली दर्पण क्या है, तो गोली दर्पण फिर से आप समझिए कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह
किसी खोखले गोले का एक भाग होती है उससे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। देखिए अब ये जो खोखला गोला होता है ये कांच का, जो गोली दर्पण होता है प्राय कांच को काट कर बनाया जाता है, यानी इस तरह से। अब देखिए खोखला गोला है, इसको काट दिया गया, अब काट के इसको ऐसा बना, इसका अगर हम इस भाग पे पेंट कर देते हैं, रस्ती इस भाग पर करेंगे तो ये वाला भाग परावर्तक सतह होगा। अगर इस पर हम रस्ती करेंगे तो आपका ये वाला भाग परावर्तक सतह होगा। अब देखिए गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिया गया है, यानी इसको 2 टाइप्स कर दिया गया है। नंबर 1 में जो आपका है वो क्या है, वो है अवतल दर्पण। नंबर 1 में क्या आपका है, अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ये हो गया आपका। और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। दूसरा आपका क्या है, उत्तल दर्पण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। ये आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर। ये आपका उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। अब देखिए गोली दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण, यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण क्या है, कनकेव मिरर क्या है, तो कह रहा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यानी इसका जो रिफ्लेक्टेड करने की जो सतह है वो क्या होता है, धंसा हुआ होता है, एक गुफा की तरह हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। समझे, यानी कहने का, अगर हम इस आकृति को देखते हैं, देखिए इसका ये जो भाग है ये बाहर से सिल्वर्ड किया हुआ है और अंदर से बिल्कुल खाली है, इसको हम कैसे दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। यानी हम इसको, अगर आप इसको देखें, देखिए कि अगर हम ये जो खोखला गोला है इसके इधर वाला भाग पर हम रस्तित कर देते हैं, बिल्कुल रस्ती करके इसको पेंट कर देंगे और ये वाला भाग हमारा रहेगा तो प्रकाश का परिवर्तन यहाँ से होगा। तो इस तरह का जो दर्पण तैयार होगा उसको हम कैसा कौन दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। एक बार इसकी परिभाषा फिर से जान लीजिए। अवतल दर्पण क्या है, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उससे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण के हम दूसरे भाग को बारे में जान दें। दूसरा क्या है, गोली दर्पण का जो दूसरा टाइप्स है, दूसरा जो प्रकार है उत्तल दर्पण है, यानी कन्वेक्स मिरर। ये जो है हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, यानी कन्वेक्स मिरर हमारा है। कन्वेक्स मिरर किसे कहेंगे, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण। यानी इस तरह से इसमें क्या हुआ है कि उभरी हुई सतह पर जो धंसा, जो खोखला गोला था उस गोले को जब काट कर बनाया गया तो जो धंसा हुआ भाग था उसमें सिल्वर्ड कर दिया गया, रस्तित कर दिया गया, और जो उभरा हुआ भाग है वहां से प्रकाश को रिफ्लेक्ट कराया गया। तो उस तरह जो दर्पण तैयार किया गया उससे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उससे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी देखिए इस तरह से, यानी अब इसको जो है इधर धंसा हुआ भाग है या जो खोखला भाग है इधर पेंट कर दिया गया, ये जो उभरा भाग है यहाँ से प्रकाश को रिफ्लेक्ट कराया जाएगा। तो इस तरह का जो दर्पण तैयार होगा उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण बोलेंगे, यानी कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ये फिर से समझिए। अच्छा, फिर से मैं आपको जो गोली दर्पण है इसके दोनों प्रकार को फिर से बता दे रहा हूँ। पहला क्या है, अवतल दर्पण था। गोली दर्पण का जो पहला प्रकार है वो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, ऊपरी सतह पर सिल्वर्ड किया रहता है तो उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में जितनी भी किरणें हैं वो आने के बाद एक बिंदु पर मिल जाती हैं। एक बिंदु पर आकर वो अवतल दर्पण क्या करता है? सभी किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है, इसलिए उसको बोला जाता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब ही होता है कि सबको एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर मिला देना। दूसरा है उत्तल दर्पण, यानी जिस दर्पण की परावर्तक सत्ता उभरी हुई होती है उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसको हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसार का मतलब होता है फैलना। ये क्या करता है? इसकी जो उभरी सतह है, जो उभरा हुआ भाग है, इसे किरणें जब आती है तो टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है, जब परावर्तित होती है तो फैल जाती है, इसलिए इस दर्पण को बोला गया है अपसारी दर्पण। अब हम दर्पण का जो तीसरा भाग है वो है आपका परवलयिक दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पैराबोलिक मिरर। दर्पण का जो तीसरा टाइप्स आपका है वो है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। अब इसको समझ लीजिए, परवलयिक दर्पण क्या है। अब इसको कहा गया कि जिस दर्पण की जो परावर्तक सत्ता है वो पूर्णतः गोल नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से देखिए, अभी पूरा प्लास्टिक में समझ लीजिएगा, यहां से देखिए इस तरह से जो है पूर्ण रूप से गोल नहीं ना है, तो इस तरह का जो दर्पण बनेगा उसको हम क्या कैसे बोलते हैं? परवलयिक दर्पण। समझे? ये जो दर्पण का जो भाग हिस्सा इस तरह का जो दर्पण बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? परवलयिक दर्पण। जो दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होता है, पूरी तरह से गोल नहीं होगा, यानी इस तरह का जो दर्पण होगा आपको, उसको हम क्या बोलेंगे? परवलयिक दर्पण कहेंगे। समझे बच्चों? ये हो गया आपको आज का दर्पण और उसके प्रकार। ये आज के टॉपिक में मैंने आपको दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के हैं और दर्पण के कौन कौन से भाग है, सबके बारे में आपको बता दिया और इसके परिभाषा भी आपको आप लोगों को बताया, समझाया। और मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। तो आप इस तरह से अपना नोट्स बना लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आज का क्लास में समाप्त करता हूँ।